पूर्णिमा दीदी आई है आपसे मिलने। सर कौन है? आइए 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 भाई, आपकी सीनियर है, आपकी एलुमनाई है, इसरलाइट है, जो कि आज आईआईटी खड़गपुर में सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। 2 साल मेहनत करी 11th और 12th में, वो आईआईटी ने वसूल करवाए नहीं करवाए? सर पूरा वसूल, एकदम पूरा वसूल, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वसूल करा लिया है। एंड लाइक इट्स टोटली वर्थ इट। लाइक जितना प्रिपरेशन करा है, जितना सोचा था, तो अभी लाइक इतना मतलब जो भी हैप्पीनेस और जितना भी रिस्पेक्ट मिलता है सब जगह, जो भी कॉन्फिडेंस आया है, वो लाइक सही में वर्थ इट है। और आईआईटी की लाइफ एकदम बेस्ट लाइफ होती है, तो सर एकदम पूरा वर्थ इट है। पूर्णिमा की यार मतलब 11th थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई थी, है ना, पर 12th में इसने मेहनत करके 1 साल में फोड़ दिया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यार बच्चों को आईआईटी की लाइफ के बारे में बताओ, तो नए बच्चे हैं अभी, है ना, क्या करते हो, किन किन एक्टिविटीज में पार्ट लेता है ना, और तुमने क्या मेजर चीजें फॉलो करी भाई, सरल की क्या चीजें फॉलो करी, क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात लगी, वो सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में कि आईआईटी में क्या मजे करते हो ना, वो बताओ आज। लाइक आईआईटी में सबसे पहले जाते ही लाइक कैंपस ही इतना मस्त और मजेदार, इतना बड़ा रहता है, तो वही घूमते घूमते सब दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करना, नाइट आउट्स मारना, और यही मतलब स्टार्टिंग में रहता है। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे वैरायटीज के सोसाइटीज, क्लब्स, सेल्स रहते हैं, उसके सिलेक्शंस वगैरह, वो अलग ही पूरी मजा रहती है। फिर सबके साथ बॉन्डिंग वहाँ पे हो जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मजा मस्ती तो कंपल्सरी होती ही है। एंड फिर हर महीने हर वीक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, फेस्टिवल्स या फिर फेस्ट, बड़े बड़े फेस्ट। लाइक स्पेशली आईआईटीज में ये चीज बहुत देखी है मैंने कि बच्चों के लिए बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स फ्रिक्वेंटली वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इनफैक्ट एग्जाम्स होने के बाद स्पेशल है ना, ऑफिशियल डीजे नाइट भी करा देते हैं कि एग्जाम सेमेस्टर खत्म है तो अभी मस्त डीजे, मतलब बहुत कुछ, मतलब लाइफ ही पूरी अलग है। तो एंजॉयमेंट इज टू द अदर लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल इन आईआईटीज। भाई वो बहुत बढ़िया। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो अभी तो तुम्हें ना ये पार्ट देख रहे हो, हमने तो पूर्णिमा का मतलब स्टूडेंट फेज भी जो है ना पूरा देखा है कि भाई कैसे स्टूडेंट में और कैसे रही थी। तो पूर्णिमा तुम लोगों के टाइम पर तो है ना 2 लेवल की एक्सरसाइजेस होती थी, एक्सरसाइज 1 और 2, है ना। अब क्या है, आईआईटी में जेईई में अपन ने 4 लेवल की कर दी है, तो 1 1 कर दी है और फर्दर बाइफर्केशन कर दिया है, और 2 2 है। तो जो पहले 2 में जेईई में और जेड एडवांस के खतरनाक होते थे तुम्हारे साथ, उसको सुनते ही इसके चेहरे पर ऐसे आ गया सर, उसका नाम ही मतलब आप तो। अब उसको 2 में तोड़ दिया है, 2 और 2 है, और नीट में अभी 1 और 2 ही है, क्योंकि नीट में तो नीट ही होता है, एडवांस में ऐसे उसमें तोड़ दिया है। तो ईमानदारी से बताना, एक्सरसाइज 2 में कितने सवाल होते थे तुमसे, है ना, ईमानदारी से बिल्कुल। 2 एक्सरसाइज 1 तो ठीक है कर देते थे, बट 2 आने के बाद फिर एकदम 30% 30-40% तक क्वेश्चंस होते थे। फिर उसके बाद मतलब डिफिकल्टी लेवल थी काफी, बट ट्राई करना नहीं छोड़ा था। कितना भी मतलब बीच बीच में रोना था, बट छोड़ा नहीं कभी, लाइक गिव अप नहीं करा कभी। लाइक 30% भी क्वेश्चन हुए तो ठीक है, फिर 60 ट्राई करती थी, 60% क्वेश्चन कैसे हो पाए, उसको मल्टीपल अटेम्प्ट देती थी, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। या फिर ऐसा नहीं कि डायरेक्टली को सोल्यूशन देख लिया फिर हार मानती, नहीं, चैंपियंस कभी हार नहीं मानते हैं, तो ठीक है। एंड लाइक एटलीस्ट 1 हफ्ता देती थी खुद से सॉल्व करने का। एंड उस 1 हफ्ते में काफी थोड़ा प्रोग्रेस होता था, थोड़ी चीजें क्वेश्चन में आगे प्रोग्रेस होती थी, भले ही वो स्लो रहे पर एटलीस्ट प्रोग्रेस हो रही है और खुद से सॉल्व मतलब हो रहा है। तो दैट्स द वन स्टेप लाइक टू इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट। तो वही कॉन्फिडेंस आपको रखना है। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट, देन यू हैव टू गो टू योर टीचर। बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली टीचर के पास चले गए और पूछ लिया कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, बताओ, नहीं। आपको ऐसे वे में जाना है कि सर ये मेरा सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, मैंने इतना सॉल्व करा है, अभी नहीं आ रहा है, आप बताओ अभी इसमें कैसा और करना है। दैट्स द बेस्ट अप्रोच यू शुड डू फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन। डाउट के टाइम तो पूर्णिमा देखो 3 लेयर की डाउट सॉल्विंग थी सर, अब तो इनके पास में 5 लेयर की डाउट सॉल्विंग होगी। अब तो इनकी ना पता है डेली लाइव डाउट क्लासेस भी लगती हैं, जिसमें कि ये लोग किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लस अब तो इनके लिए जबरदस्त टूल भी आ गया, दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल। तुम लोगों के टाइम पर नहीं था वो कुछ भी, तुम लोगों के टाइम पर तो सिंपली टेक्स्ट सॉल्यूशंस थे, और वीडियो सॉल्यूशन भी बन रहे थे तब। इनके पास वीडियो सॉल्यूशन भी पूरे हैं, दोस्त है इनके पास में,
मतलब नेक्स्ट लेवल पे फैसिलिटीज अवेलेबल। बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करने के बाद ही फैसिलिटी यूज करनी है। देखो एग्जैक्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताता हूँ पूर्णिमा की, देखो इससे भले 30% क्वेश्चन हुए, लेकिन मेरे को आज याद है कि इस बच्ची ने जो है ना सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं, चाहे कितने नंबर आते हो उसके, और कितनी बार दिए, और तुमने मॉड्यूल कितनी बार रिवाइज करे ना इसराइल के, यार ये बताओ एक बार। तो मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट से मिनिमम 3 to 4 टाइम्स तो मैंने सॉल्व कर ही रखे थे। एंड मैं मतलब ऐसा अप्रोच करती थी कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट देती थी, तो सपोज मेरे, तो मुझे याद नहीं कितने मार्क्स का, 100 नंबर का एक होता था अपने जेईई मेन का। हाँ मतलब एडवांस का कम नंबर का होता है, और जो हाँ। रिव्यू टेस्ट थे वो तो हाँ। रिव्यू टेस्ट होते थे। यस अब जो तुम लोगों के टाइम पर चैप्टर वाइज टेस्ट नाम था ना, अब इनके वो टॉपिक वाइज टेस्ट नाम ओके 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 यस यस। तो जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट है, सपोज मेरे किसी भी चैप्टर में 100 में से 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करती थी, फिर से एक बार अटेम्प्ट कर दिए, फिर से और एक उसको अटेम्प्ट देती थी, फिर ट्राई करती थी कि मेरा और इम्प्रूव हो रहा है क्या। तो ऐसे मैंने 3-4 अटेम्प्ट दे दिए, जब तक मेरे 100 on 100 वहां पे शो ना करे खुद के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे वो सेट ही रहेगा कि मेरा इतने मार्क्स आए, बट मुझे खुद के लिए चाहिए कि मुझे 100 on 100 देखना है, एंड मुझे खुद को उस टॉपिक में उतना परफेक्ट करना है। तो जब तक वो परफेक्शन नहीं आता है ना, तब तक वो टॉपिक को छोड़ना ही नहीं है। तो इतनी आपको प्रैक्टिस चाहिए, और वहीं से फिर आपको वो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर रहेंगे और उतने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एंड दैट्स द ओनली कि विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर सिलेक्शन इन जेईई एडवांस। तो मैं मतलब यही कहना चाहूंगी कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, एंड उस पर ज्यादा फोकस रखिए। कि अगर मतलब फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें अभी वैरायटीज के क्वेश्चंस रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के, वो पुली ऐसा वैसा वगैरह, ठीक है। अभी तो लाइक घर पे सॉल्व करते वक्त तो अगर हमने सॉल्व करा बट सॉल्यूशन में से कोई मैच नहीं हुआ आंसर, ठीक है, हम सेकंड ट्राई फिर से देते थे, फिर करते मैच हुआ बट आंसर सही नहीं आया, तो फिर से थर्ड अटेम्प्ट देके फिर फाइनल आके हम टिक करके आगे बढ़ जाते। बट यही पे हमें समझ में आ रहा है ना कि हमारे उतना क्लियर नहीं, हम तुक्के मार रहे हैं, बट एट द एंड आंसर आ रहा है। बट एडवांस मतलब फाइनल एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते ना। अगर आपको सब्जेक्टिव होगा क्वेश्चन, तो आपने कुछ सॉल्व कर दिया और आंसर लिख दिया, तो फिर वो आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना। तो फिर मतलब आपको यही से समझना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमारी हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं है। तो वही आपको फिर बता रहा है कि यू शुड बी दैट मच क्रिस्टल क्लियर। तो उतना परफेक्शन हमें चाहिए हर एक टॉपिक में। ऐसा नहीं है कि हम मतलब ट्राई करते रहे या फिर कुछ भी आंसर आया नहीं। इनके तो भी क्या 11th में इनको धीरे धीरे चीज समझ में आएगी। इनका मेजर डाउट होता है कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए, पूछते रहते हैं। मैं बताती हूँ ज्यादा किताबों के पीछे पढ़ना मत, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा वो मिस्टेक करी थी। बट मुझे खुद फिर मतलब टीचर्स वगैरह बताते थे कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, बट हम बाहर की दुनिया ज्यादा देखते हैं कि बाहर के दोस्त क्या कर रहे हैं। बट फिर मैंने जब खुद मैं एडवांस के एग्जाम में बैठी ना, लिटरली मेरा आज तक का वही रिग्रेट है कि मैं ज्यादा किताबों के पीछे भागी और खुद को मतलब डेविएट कर लिया। मतलब अपना पाथ जो है ना प्रिपरेशन का, वो बहुत इजी, मतलब ऐसा रखो इजी एंड मतलब जो कॉन्फिडेंट रखो, कि ऐसा नहीं कि बहुत चीजों के पीछे भागना है। मैं बता दे रही हूँ आपको, अगर आपने अपने शीट मॉड्यूल्स अगर 3 से 4 बार खुद से एकदम सिंसियरली और एकदम अच्छे से सॉल्व करें एफिशिएंट वे में, तो हो गया। मतलब मैं बता रही हूँ क्योंकि हो गया क्योंकि आराम से बोल रही है ये। क्योंकि बच्चों में तुमको एक बात और बताता हूँ, ये बेटिया है ना, जब एनके सर का जब क्लास 12 में जब पहला मेंटरशिप सेशन हुआ था, इसने क्या डाउट पूछा था मेरे को भी याद है। सर मेरे नंबर इतने कम आ रहे हैं टेस्ट में पूरे 11th में, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं हो जाएगा सर, मैं एक एवरेज लड़की हूँ, मेरे को अभी भी याद है। और आज आप देखो इसने इतनी मेहनत करी है 12th में, ये सब इतनी आसानी से बता रही है। 3 से 4 बार मॉड्यूल सॉल्व करके बैठी थी ये, मतलब 12-12 14-14 घंटे निकाले। और 12th की शुरुआत में डाउट था कि 11th इसकी बिगड़ गई थी। 12th की शुरुआत में था कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, और आज देखो आज आपके पास में एज ए एलुमनाई, आईआईटीएन एलुमनाई आपके साथ यार बातचीत करने के लिए आई है यार। तो भाई बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, शी फॉलोड एवरी एडवाइस विच मेंटर्स एंड टीचर्स गेव। मतलब आप बताओ इसमें तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? यस सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके जो टीचर्स मेंटर जो भी कहते हैं उसको 101% ब्लाइंडली फॉलो करो। आप मतलब कुछ सेल्फ डाउट रखो ही मत खुद पे भी और किसी पे भी, और बस आपके टीचर्स जो कहते हैं वही फॉलो करना है आपको। क्योंकि मैं बता दे रही हूँ कि कंपटीशन में डेविएशन डिस्ट्रैक्शन बहुत रहते हैं। हम काफी टाइम ऐसा आएगा कि
हम किसी कोई और कुछ कह रहा है तो हम वो फॉलो करने लगते हैं, या फिर उस चक्कर में टाइम वेस्ट, एट द एंड टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसा बहुत बार होगा, ठीक है, हम डिस्ट्रैक्ट इजीली हो सकते हैं, बट हमें हमारा फोकस किसी भी हाल में लूज नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस टाइम है हमारा प्रिपरेशन का और हमारा लाइफ का भी। तो आपने जो टीचर्स और मेंटर्स जो कह रहे हैं बस उसको ही फॉलो कर दीजिए। आपका जो जर्नी होगी ना वो बहुत इजी हो जाएगी, और टुवर्ड्स योर गोल्स, आपको जो आपकी जो ड्रीम है वो फिर आपको आसानी से आप वहां पे अचीव कर पाओगे। तो बस आपको जो टास्क असाइन हुआ है उसको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, एक चैलेंज की तरह, ठीक है, एज अ चैलेंज तुम्हें वो लेना है और एकदम परफेक्शन के साथ उसे कंप्लीट करना है, और यही हमें फॉलो करना है अगले 2 साल के लिए। तो आपका भी ये स्टार्टिंग है, तो अगर आपने ये टेक्निक एंड तक करी और एकदम सिंसियरली खुद के साथ कभी भी ये मत करना, एटलीस्ट खुद के साथ सिंसियर रहना है, एंड फिर देखो आउटपुट्स। ये बात सर, मतलब इसने, पूर्णिमा ने मेरे को प्रॉमिस, मतलब एक बार इनका मैसेज आया था कि सर जिस दिन मैं IITian बन जाऊंगी ना सर, मैं आपसे कॉल पे बात करूंगी, मतलब है ना। और ये आज आकर भी आज पहली बार फेस टू फेस मिल रहे है ना, फर्स्ट टाइम, क्योंकि 2 साल तो सर ये पहले तो ऑनलाइन पढ़ती थी पूरा 2 साल, फिर IIT में चली गई, आज 2 साल की छुट्टियों के बाद अभी छुट्टियां लगी तो फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिल रहे हैं, शक्ल जानते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद में पूर्णिमा ने छोटी सी इंटर्नशिप भी करी थी ईसरल में, है ना। तो मेरे को अभी भी वो याद है, मतलब जब इसका फोन आया था, सर फाइनली मैं IITian बन गई सर, और मेरे को काउंसलिंग में खड़गपुर मिला है, वो दिन था ना। और मतलब एक नेक्स्ट लेवल। और एक मजे क्या बताता हूँ, उसी दिन इसने ना, पता है, पापा से बोलकर आईपैड खरीदा था, नहीं वो मैक खरीदा था, मैकबुक भाई साहब एकदम, मतलब जितना खर्चा 2 साल में फीस में नहीं हुआ ना, एक दिन में पापा को बोला अब तो आप मेरे को वो दिलाई दो पूरा का पूरा, और सर मैंने मैकबुक भी ले लिया है। एकदम नेक्स्ट लेवल की फील आई थी भाई वो तो, एकदम वही। ऐसे ही पढ़ते रहो यार। और सर अपन इनको है ना अपन लाइव खड़गपुर का, जैसे अभी पूर्णिमा से मैं वही बात कर रहा था, इन बच्चों को अपन ना IIT खड़गपुर का लाइव कैंपस टूर करवाएंगे किसी से, है ना। एम्स का भी करवाएंगे, कुछ एम्स के बच्चे आएंगे, इधर उधर के आएंगे, लेकिन सर एक कंडीशन रख देते हैं अपन। मेरे को लग रहा है जो टेस्ट, जो जिसके अटेम्प्ट है ना टेस्ट में, और जिसके मॉड्यूल पूरे हैं, सिर्फ उन्हीं को उस क्लास में एंट्री दी जाएगी सर, ठीक है ना, डन है। तो भाई यहाँ पर कैमरा ऑन करके मुस्कुरा दो एक बार, कोलगेट वाली स्माइल तो दे दो, डन है। देखो पक्का तय हो रहा है, देखो है ना भाई। अभी तो पूर्णिमा दीदी की छुट्टियां लग रही है, जुलाई एंड में कॉलेज खुलेंगे, उसके बाद अभी सारे कॉलेजेस की छुट्टियां रहती है, सारी IITs में और इन सब में, है ना, और एम्स में और मेडिकल कॉलेजेस में भी रहती है। तो ये पहुंच जाएंगे तो लाइव तुमको, तो तब तक सारे टेस्ट एकदम टिंच देके रखो, ठीक है। चलिए तो भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए पूर्णिमा दीदी के लिए, भाई इन्होंने इतना टाइम निकाला है आज, और देखो आपसे बात करने आई हैं, है ना। मचाना है एकदम, हमें मचाना एकदम मस्त मेहनत से, एकदम पढ़ाई करो फोकस के साथ, एकदम फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमें मचाना है और हम मचाएंगे। मेरा डायलॉग चुरा लिया तो यार। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।